हेलो एवरीवन। रामायण का टीजर नमित मल्होत्रा के रामायण का फर्स्ट रिव्यू रिलीज हुआ एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे 50-50 लगा। मुझे कुछ चीजें बहुत पसंद आई, वही कुछ एलिमेंट्स बिल्कुल डिसअपॉइंट करते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स को मैं बस ठीक ठाक कहूंगा। एंड इसलिए ऑन दैट बेसिस इस ब्रेकडाउन वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सो वीडियो लास्ट तक देखना। सो वी विल स्टार्ट विद द गुड म्यूजिक। कुछ लोगों को हैंस जिमर एंड ए.आर. रहमान का म्यूजिक सही नहीं लग रहा है, बट फॉर मी म्यूजिक वाज द बेस्ट थिंग इन द टीजर। द प्रॉब्लम इज आजकल हर चीज को साउथ से कंपेयर किया जाता है, कुछ भी आया अनिरुद्ध से कंपेयर कर दो। इवन स्टार्टिंग में धुरंधर 2 का म्यूजिक भी कई लोगों को मिड लग रहा था। जस्ट इमेजिन धुरंधर का म्यूजिक भी साउथ की तरह लाउड होता तो क्या होता। हिंदी फिल्मों के बीजीएम कंपेयर टू साउथ फिल्म्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं एंड पर्सनली आई लाइक दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। सो इस टीजर का म्यूजिक भी कुछ वैसा है which works like a slow poison। टीजर में इस शॉट के दौरान जो म्यूजिक बजता है that piece indicates that the background score would gonna be out of the world and obviously A.R. रहमान एंड हैंस जिमर ने म्यूजिक पर काम किया है तो कुछ अच्छा ही होगा ऐसे उम्मीद कर सकते हैं। आई नो A.R. रहमान के लास्ट कुछ प्रोडक्ट लाइक ठग लाइफ, छावा उतने बढ़िया नहीं थे एंड मे बी हैंस जिमर इज ऑल्सो नॉट फुली अवेयर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रामायण। बट जो बंदा इंटरस्टेलर का म्यूजिक दे सकता है, होप, एंग्जाइटी, डिफरेंट इमोशंस थ्रू हिज म्यूजिक एक ही बार में फील करा सकता है, वो आई थिंक कुछ भी कर सकता है। सो म्यूजिक तो मुझे बहुत बढ़िया लगा एंड इन थिएटर ये और भी अच्छा लगने वाला है, मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट इज 50-50 एलिमेंट्स, सम विजुअल्स। विजुअली टीजर एवरेज लगा है, कुछ शॉट्स बहुत ब्यूटीफुल थे जबकि कुछ शॉट काफी डिसअपॉइंटिंग एंड हम दोनों की बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज गुड। रणवीर कपूर का ये बैक शॉट काफी अच्छा लग रहा है जो रामायण के ग्रैंडियर को दिखाता है। मे बी इसका वाइड शॉट ज्यादा बढ़िया लगता बट अभी ठीक है। वी होप फिल्म में वैसा शॉट होगा जो भगवान राम की एंट्री के साथ साथ पूरी अयोध्या के ग्रैंडोर को दिखाएगा। इसके अलावा जो भी नाइट के शॉट हैं दे ऑल आर लुक सो रिच, स्पेशली दिस वन जिसमें वी कैन इंटरप्रेट दैट इस सीक्वेंस में लॉर्ड राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा ये शॉट भी काफी अच्छा लगा एंड दिस वन ऑल्सो लुक्स गुड। इवन द चैरियट का जो पहिया है ये शॉट भी विजुअली बहुत रिच लग रहा है। सो सम फ्रेम लुक रियली ब्यूटीफुल एंड दिख रहा है 2000 करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं बट विजुअल इनकंसिस्टेंसी ने इस टीजर को पीक होने से रोक दिया। नाउ टॉक अबाउट व्हाट वाज बैड। इस टीजर की स्टार्टिंग के 15 सेकंड देखकर मैं डर गया था कि कहीं नितेश तिवारी में ओम राउत की आत्मा तो नहीं आ गई। आई डोंट नो व्हाट इज दिस सेटिंग। मैंने रामायण के जितने वर्जन देखे हैं वहां तो कुछ आइसलैंड जैसा दिखा नहीं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ये क्या है एंड ऊपर से ये पूरा शॉट किसी वीडियो गेम का ग्राफिक्स लग रहा है। द क्रिएशन लुक्स वेरी कार्टूनिश। ऑब्वियसली फिल्म रिलीज होने में 6-7 महीने बचे हुए हैं, 4000 करोड़ का बजट है, डीनेक वीएफएक्स हैंडल कर रहा है। आई होप फिल्म रिलीज होने तक ये सीक्वेंस ठीक लगने लगे एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीएफएक्स डीनेक कर रहा है, ना कि आदि पुरुष वाली इन वीएफएक्स और यशराज का वाईफएक्स। आई नो आदि पुरुष के टाइम पर भी ये बोला गया था कि फिल्म रिलीज होने तक वीएफएक्स ठीक हो जाएगा, बट उस फिल्म में एंड इस फिल्म में अंतर है। उस फिल्म में बेसिक ही बहुत गलत थे एंड यहाँ पर आई एम श्योर डीनेक सारी शॉर्ट कमेंट्स ठीक कर लेगा। एंड कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि डीनेक को बताना पड़ रहा है कि उन्होंने 8 बार ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। आई वुड टेल देम ब्रो ये इंडिया है, यहाँ पर हर आदमी सिनेफाइल नहीं है एंड हर आदमी को हर चीज नहीं पता। बट स्पेशली फॉर दिस सीक्वेंस मे बी आई एम रॉन्ग बट व्हाई टू मेक थिंग्स सो कॉम्प्लिकेटेड। ऐसी सेटिंग जब रामायण में है ही नहीं तो क्यों ये सब ऐड कर रहे हो। रामायण अपनी स्टोरी टेलिंग को लेकर जितना ओरिजिनल एंड रूटेड रहेगी उतनी बेहतर बनेगी, बट सिनेमा को बड़ा एंड ग्रैंड के नाम पर कुछ भी दिखा देना फेक लगने लगा है जो एट लास्ट काम नहीं करता एंड ऐसा स्पाइवर्स के साथ हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीक्वेंस इस टीजर में कई और शॉट हैं जो फेक लगे हैं, स्पेशली जब भी कोई क्रिएचर वाला सीन था। सो उन मोमेंट्स पर फिल्म के विजुअल्स एकदम फ्लैट फील हो रहे हैं एंड वहां पर वीडियो गेम वाला वाइब आ रहा है, लग रहा है सब एआई जनरेटेड है। सो विजुअली द टीजर इज मिक्स्ड बैग, समटाइम इट्स गुड समटाइम इट्स बैड। माय नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टीजर डज नॉट लुक ग्रैंड। सो ये पुष्पक विमान एंड रावण के जो भी शॉट हैं वो फिल्म के ग्रैंडोर को हाईलाइट करते हैं, स्पेशली पुष्पक विमान जो बहुत तगड़ा लग रहा है एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल काउंटिंग ऑन डीनेक। बट अपार्ट फ्रॉम इट ड्यू टू इट्स विजुअल इनकंसिस्टेंसी टीजर एक 2000 करोड़ का वर्ल्ड सिनेमा लेवल का प्रोडक्ट फील नहीं हो रहा है। नमित मल्होत्रा इसे वेस्ट में सेल करने वाले हैं। दोनों पार्ट का बजट तकरीबन 4000 करोड़ है जो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में लाइक ड्यून, ग्लैडिएटर उनसे भी ज्यादा है। तो इस बार तो बजट का बहाना नहीं चलने वाला एंड टू मार्केट द फिल्म they need to fix things as soon as possible because you cannot expect an American would go bonker watching this piece. So fix this. इवन इस शॉट को थोड़ा और बड़ा दिखा सकते थे बट दिस लुक्स सो सिंपल एंड इनकोहेरेंट। मे बी ये रामा का टीजर था तो पूरा फोकस रणबीर कपूर पर था बट दिस कुड हैव बीन बेटर। नेक्स्ट इज रणबीर कपूर। द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन सिंस इट्स अनाउंसमेंट वाज द कास्टिंग ऑफ रणबीर कपूर। ऑब्वियसली द बीफ नैरेटिव लीडिंग द पैक एंड इसी वजह से कई लोगों का कहना है कि रणबीर कपूर एक सही चॉइस नहीं है, बट अगर ऑफ स्क्रीन चीजों को बीच में लाना ही है तो इट इज इम्पॉसिबल टू मेक रामायण। तुम ही बताओ कौन सा एक्टर है जो लॉर्ड राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम होगा।
आई मीन मुकेश खन्ना की इन्हीं डिमांडों की वजह से अभी तक शक्तिमान नहीं बन पाई। एक्टिंग के मामले में आई एम श्योर रणबीर कपूर वुड नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। ही इज नॉट लाइक सम एक्टर्स जिनके लिए बोला जाता है डायरेक्टर का काम होता है एक्टिंग निकलवाना, एक्टर का ऑरा इनफ है, डायरेक्टर फेल्ड हिम, फलाना ढिपका एंड ऑल दिस टिपिकल जैज। एंड फॉर एग्जाम्पल तुम ही बताओ, एक एक्टर जिसने अपने करियर में 30 फिल्में की हैं एंड उसने केवल 5 फिल्मों में ढंग की एक्टिंग की है जो कि बेस्ट डायरेक्टर के साथ थी, बाकी सारी फिल्मों में ही वॉज टेरिबल। आइडियली ही विल बी कंसीडर्ड अ बैड एक्टर। यहाँ पर कुछ कंपैरिजंस में बात सिर्फ लुक्स की हो रही है बट एक्टिंग आल्सो मैटर्स। जरूर रणबीर के लुक को लेकर आई एम स्टिल अ बिट स्केप्टिकल। एंड यू नो लॉर्ड राम के बारे में हमने जो सुना है स्पेशली अरुण गोविल के वर्जन के बाद लॉर्ड राम के कैरेक्टर को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी बहुत हाई है। इसलिए रणबीर कपूर हो या कोई भी दूसरा एक्टर, ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर हमेशा बहुत जल्दी जज किए जाते हैं क्योंकि वहां पर बात फर्स्ट इंप्रेशन की हो जाती है। क्योंकि हमने एक कैरेक्टर की जो इमेज बना रखी है उससे थोड़ा भी 19-20 हुआ तो हमारा सबकॉन्शियस उसे कैंसिल कर देता है। बट फिर भी आई वुड से रणबीर जैसे एक्टर को एक ग्लिम्स से जज करना इट इज टू अर्ली। आई नो वो होलसम वाली फीलिंग नहीं आई बट दिस वाज जस्ट अ ग्लिम्स विद नो डायलॉग। एंड रणबीर को जो प्रेजेंटेशन मिली है लाइक इन दीज शॉट्स थोड़ा ऑड फील हो रहा है एंड इट इज मोर टू डू विद द टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ द फिल्म। आई मीन ये कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था बट जब मेकर्स ने अनाउंस किया है कि हम ये पार्ट 2000 करोड़ में बना रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही रहने वाली है। हेट कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं स्पेशली फ्रॉम साउथ बॉट्स बट लेट्स वेट एंड वॉच। अभी भी 6-7 महीने बचे हैं। I hope we get the best of Ramayana on this Diwali. So that's it. That's all in this video. If you find this piece interesting, please hit the like button and subscribe the channel.